हेलो दोस्तों, मैं सरोज बुद्ध, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्मा ऑफ कोर्स, योर सक्सेस पार्टनर, योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे पीएमटी के बारे में। पीएमटी यानी प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मैं आपको दोस्तों आज छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि यदि आपने अपना करियर एज ए पीएमटी बनाना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उसके लिए आपको क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, किस तरह का जॉब प्रोफाइल होता है एक पीएमटी टीम का, और उस जॉब प्रोफाइल को पूरा करने के लिए किस तरह का स्किल सेट आपके अंदर होना चाहिए यदि आपको एक सक्सेसफुल करियर बनाना है अपना पीएमटी डिपार्टमेंट के अंदर। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी हम इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके फार्मा करियर से लेके आते ना, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि आपने अपना करियर एज ए पीएमटी बनाना है ना, तो आपको क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि आपने किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए पीएमटी ज्वाइन करना है, तो आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए। यदि आप साइंस ग्रेजुएट हो यानी बीएससी हो, आप बी फार्मा आपने किया हुआ हो, आपने एम फार्मा किया हो, और या आपने एमबीए किया हो फार्मा मार्केटिंग में, तो ये जो 4 क्वालिफिकेशन है ना, ये बेसिस पे आप अपना पीएमटी में करियर बना सकते हो। बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी और एमबीए इन फार्मा मार्केटिंग। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि एक पीएमटी का जॉब फंक्शन क्या होता है। इस जॉब फंक्शन के बाद मैं आपको स्किल सेट के बारे में बताऊंगा, बिकॉज यदि आपने अगर जॉब प्रोफाइल एक पीएमटी का समझ लिया, तो जो मैं आपको स्किल सेट बनाने वाला हूं, तो वो आप उसको कोरिलेट कर सकते हो अच्छे से। तो दोस्तों सबसे पहला जो पीएमटी टीम का जो जॉब प्रोफाइल होता है वो होता है ट्रेनिंग। देखिए दोस्तों, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपने देखा होगा कि जब नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करते हैं या कुछ नया प्रोडक्ट उनका लॉन्च होता है मार्केट में, तो उसके लिए कंपनी ना 3-4-5 दिन का कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ना जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की टीम है, जो सेल्स की टीम है, उन लोगों को ना उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, उस प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। उनको बताया जाता है कि यार ये प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में सेल आउट करना है, किस तरह का विजुअलेट, किस तरह का एलबीएल, किस तरह का आपने डॉक्टर के चैम्बर में उसका प्रेजेंटेशन देना है। तो वो जो सारा काम होता है ना, वो आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। और वो जो ट्रेनिंग में आपको जो सिखाने वाले लोग होते हैं ना, उनको बोला जाता है पीएमटी यानी प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक जॉब प्रोफाइल होता है ना पीएमटी टीम का किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, वो होता है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। दूसरा अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं पीएमटी का, तो वो होता है ब्रांड डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, आरएनडी टीम क्या करते हैं ना, आरएनडी टीम फार्मास्यूटिकल कंपनी को एक प्रोडक्ट बना के देती है, एक मॉलिक्यूल डेवलप करके देती है। अब उस प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना काम होता है पीएमटी टीम का। एक उस प्रोडक्ट के लिए अच्छा सा नाम ढूंढना, एक अच्छा सा कैची इजी नाम सजेस्ट करना, प्लस उस प्रोडक्ट को लेके किस तरह से हमें मार्केट में जाना है, किस तरह की हमें स्ट्रेटेजीज लगानी है, किस तरह का हमें प्रमोशनल इनपुट प्लान करना, चाहे वो एलबीएल हो, चाहे वो आपका विजुअलेट हो, चाहे वो आपके विजुअलेट का कंटेंट हो, विजुअलेट की ग्राफिक्स हो, एलबीएल का कंटेंट हो, एलबीएल की ग्राफिक्स हो, एलबीएल का किस तरह का आपका साइज और शेप होना चाहिए। आपने देखा होगा आज के टाइम में कितने कितने अट्रैक्टिव एलबीएल के साइज आते हैं, एलबीएल के शेप्स आते हैं। तो वो सब कुछ प्लान करना जो भी एक सेल्स टीम को रिक्वायर्ड होता है टू गेट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। स्ट्रेटेजीज वाला पार्ट लाइक प्रमोशनल इनपुट, और जो मैंने बताया कंटेंट डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं डिटेलिंग स्टोरी, वो मार्केटिंग स्टोरी जो आपको डॉक्टर के चैम्बर में बोलनी है। तो वो एक प्रोडक्ट से ब्रांड का सफर जो तय करवाता है ना, वो तय करवाता है आपका पीएमटी टीम। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल है ना एक पीएमटी टीम का, वो होता है ब्रांड डेवलपमेंट। तीसरा अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं, तो वो होता है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। जैसे कि मैंने बताया कि आरएनडी टीम सिर्फ आपको एक मॉलिक्यूल डेवलप करके देती है। अब पीएमटी टीम का काम होता है उस मॉलिक्यूल को ब्रांड बनाना। तो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी मतलब कि वहां पे उस प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में क्या स्ट्रेटेजी लगेंगी, जैसे कि एलबीएल का डिजाइन है, प्रमोशनल एक्टिविटीज का आइडिया है, प्रमोशनल इनपुट किस तरह का हमें डॉक्टर के चैम्बर पे देना है, मार्केटिंग स्टोरी हमारी क्या होनी चाहिए, विजुअलिटी की स्टोरी क्या होनी चाहिए, वो सब कुछ डिजाइन करना, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, वो सब डेवलप करके देना एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा जॉब प्रोफाइल होता है एक पीएमटी टीम का। चौथा अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं एक पीएमटी का, तो होता है न्यू ब्रांड लॉन्चेस एंड विड्रॉ ऑफ एक्जिस्टिंग ब्रांड। देखिए एज ए पीएमटी ना आपको कुछ डेटा, कुछ मैट्रिक्स को इवेल्युएट करना होता है। आप पर्टिकुलर सपोज करो आप डायबिटिक कार्डिक सेगमेंट में काम कर रहे हो या आप स्किन सेगमेंट में काम कर रहे हो, तो यदि आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हो जहां पे जो एक सुपर स्पेशलिस्ट में काम कर रही है, तो उस सुपर स्पेशलिटी का आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में किस तरह का मार्केट ग्रो करेगा, किस तरह की डिजीजेस मार्केट में बढ़ेंगी, तो वो सब डाटा मैट्रिक्स को इवेल्युएट करना काम होता है पीएमटी को। और पीएमटी को फिर देखना होता है कि मार्केट में यार अगर इस डिजीज इतने स्केल पे बढ़ेगी, तो जो मार्केट में ऑलरेडी एक्जिस्टिंग ब्रांड है, तो क्या वो उस सप्लाई को नीड को फुलफिल कर पाएंगे। यदि नहीं कर पाएंगे, तो कितने और ब्रांड ऐसे होंगे मार्केट में जो लॉन्च हो सकते हैं और जो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। तो ये सारा डेटा मैट्रिक्स इवेल्युएट करना, इस सारे डेटा को इवेल्युएट करके एक कंक्लूजन तक पहुंचना
काम होता है पीएमटी टीम का। तो पीएमटी टीम हेल्प करती है उस डेटा को अंडरस्टैंड करके, उस डेटा को समझ के फार्मास्यूटिकल कंपनी को इनपुट देती है कि आपको इस सेगमेंट पे काम करना चाहिए और इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप करने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि न्यू ब्रांड लॉन्चेस का जो काम है, अगर आप इसको कोरिलेट करें तो आप शायद अब समझ गए होंगे कि एज पर दी जो मार्केट सेगमेंट बढ़ रहा है, जो डिजीज सेगमेंट बढ़ रहा है, उस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करवाना भी काम होता है एक पीएमटी का। और दूसरा मैंने जो बताया विड्रॉ ऑफ एक्जिस्टिंग ब्रांड की, यदि आपने बहुत एफर्ट मार लिया, आपने बहुत सब कुछ अच्छा करके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी वो ब्रांड नहीं बिक रहा है, या जैसे कि आपने इवेल्युएट किया कि शायद आने वाले 5 से 10 साल में जो इस डिजीज की मार्केट है वो कम हो जाएगी, इस तरह के जो प्रोडक्ट मार्केट है वो कम हो जाएगी, तो सही टाइम पे प्रोडक्ट को विड्रॉ करना, सही टाइम पे उस प्रोडक्ट को विड्रॉ करने का सजेशन देना भी काम होता है पीएमटी टीम का। एंड पांचवा और मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो वो होता है ब्रांड प्रोजेक्शन। ब्रांड प्रोजेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रांड हम लोगों जिस मॉलिक्यूल पे हमने काम करा है, जो आर&डी टीम ने भी मॉलिक्यूल डेवलप करके दिया है, तो ये कितने टाइम में ब्रांड बनेगा, इसको ब्रांड बनाने के लिए हमें कितना समय चाहिए, किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, किस तरह का सेल्स सपोर्ट चाहिए, किस तरह का हमें मार्केट में जाना है स्ट्रेटजीज लेके, वो सारा काम करना एक काम होता है पीएमटी टीम का। प्लस फार्मास्यूटिकल कंपनी को प्रोजेक्शन देना कि आने वाले टाइम में अगर हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं या इस तरह का हम लोग चीजों को मार्केट में लेके आते हैं तो ये कितना बड़ा ब्रांड बन सकता है, तो ये सारी प्रोजेक्शन निकाल के देना भी काम होता है एज अ पीएमटी। तो दोस्तों ये जो बेसिकली 5 मेरे हिसाब से एक पीएमटी के जॉब फंक्शन होते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो मैंने आपको इलेबोरेट किए हैं। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह का स्किल सेट चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल करियर बनाना है अपना पीएमटी टीम में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले अगर मैं स्किल्स की बात करूं एज अ पीएमटी, होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब फंक्शन होता है किसी भी पीएमटी का वो होता है ट्रेनिंग। और जो मैं हमेशा बताता हूं दोस्तों कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप अपनी बात को दूसरों को कितनी सरल भाषा में समझा सकते हो, कितने अच्छे से समझा सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन। तो अगेन दोस्तों यदि आप पीएमटी में हो और यदि आपको डाउन द लाइन जो सेल्स फील्ड के फोर्स हैं, जो आपके कंपनी के हायर की के सेल्स के लोग हैं, अगर उनको आपने ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग में दोस्तों आपको पता है ना कि आपको जो आपकी कंपनी ने ब्रांड लॉन्च किया उसके बारे में आपको अच्छे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को समझाना होता है, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से घुसाना होता है। तो यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्ट्रांग होंगे, आपको अपनी बात को अच्छे से सामने वाले को समझाना आता होगा, तो उतना ही आप सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। तो दोस्तों नंबर 1 अगर आपको स्किल सेट चाहिए एज अ पीएमटी तो वो होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो वो है मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्किल्स। मैनेजमेंट मतलब जैसे कि मैंने बताया कि जब पीएमटी का जॉब फंक्शन होता है पूरे प्रोडक्ट को मैनेज करना, पूरे सेल्स फोर्स को मैनेज करना टूवर्ड्स दी स्ट्रेटेजी, टूवर्ड्स दी प्लानिंग। तो यदि आपके मैनेजमेंट स्किल अच्छे होंगे टूवर्ड्स दी डेटा एनालिसिस, टूवर्ड्स दी प्रोजेक्शन, टूवर्ड्स दी ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, तो उतना अच्छा आप अपना करियर बना सकते हैं एज अ पीएमटी। दूसरा स्ट्रेटेजी प्लानिंग की किस तरह की आपको स्ट्रेटेजी मार्केट में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, उससे आपको पता होना चाहिए नई नई स्ट्रेटेजीज क्या मार्केट में आ रही है, किस तरह का एक्सपेरिमेंटल और न्यू इनोवेशंस आपको निकालनी पड़ेंगी टूवर्ड्स दी प्रेजेंटेशन, टूवर्ड्स दी प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट। तो जितना अच्छा आपका इस तरह का होल्ड होगा स्किल्स पे, आपके मैनेजमेंट स्किल्स पे और आपके स्टडी स्किल्स पे, आप इनोवेटिव हो, तो आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो इन पीएमटी। तीसरे अगर मैं स्किल सेट की बात करूं तो वो है सेलिंग एंड प्रमोशनल स्किल। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को माल बेचना आता है ना तो वो लोग समझ सकते हैं कि यार माल को किस तरीके से बेचा जाएगा। तो अगेन दोस्तों जैसे मैंने बताया कि एक पीएमटी का काम होता है प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी डिजाइन करना, वो मार्केटिंग इनपुट डिजाइन करना, जिस तरीके से सेल्स फील्ड को इजीनेस हो सके माल बेचने में। तो यदि आपको माल बेचने का तरीका आता होगा तभी तो आप माल बेच पाएंगे। तो जो सेलिंग स्किल्स का होना एक पीएमटी टीम में अंदर बहुत जरूरी है। और इसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या करती हैं कि जो पीएमटी टीम्स के लोग होते हैं ना, उन लोगों को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ फील्ड में भेजती हैं वर्किंग के लिए, ताकि आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लेवल पे आके सीख सके कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के चैम्बर में प्रोडक्ट प्रेजेंट करता है तो उसको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किस तरह के क्वायरीज का उसको सामने करना पड़ता है, किस तरीके से कस्टमर का माइंडसेट मार्केट में चल रहा है। और देखिए आप ऑफिस में बैठ के जो मर्जी स्ट्रेटेजीज बना लिया, आप ऑफिस में बैठ के जो मर्जी डेटा एनालिसिस कर लिए, बट आपको जो एक्चुअल आपकी स्ट्रेटेजीज की टेस्ट होता है, जो आपका एक्चुअल जो आपकी रियल टेस्ट होता है वो आपका फील्ड में उतर के ही होता है। तो इसलिए यार एक पीएमटी का ना फील्ड में वर्किंग करना बहुत जरूरी होता है और यही आपको स्किलफुल पर्सन बनाएगा टूवर्ड्स योर सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक। तो यदि आपको एक सक्सेसफुल अपना करियर बनाना है पीएमटी टीम में तो लड़कों के साथ फील्ड वर्किंग पे जरूर जाइए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल किसी भी पीएमटी टीम के लिए वो होता है मार्केट रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस। देखिए मार्केट रिसर्च जैसा कि मैंने बताया था कि एक पीएमटी का जॉब फंक्शन होता है प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ब्रांड को लॉन्च करना, तो ब्रांड प्रोजेक्शन बनाना। तो ब्रांड प्रोजेक्शन आप तभी बना पाओगे जब आपका ये स्किल्स आपके बहुत अच्छे होंगे, मार्केट रिसर्च वाले स्किल्स आपके बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आपको मार्केट का रिसर्च करना आना चाहिए कि जैसे मैंने बताया किस तरह की डिजीज कितने टाइम बढ़ने वाली है, कितने साल में बढ़ने वाली है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है, क्या वो उस डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। तो ये सारा मार्केट का रिसर्च करना, मार्केट का आइडिया लेना, उस रिसर्च को अच्छे से इवेल्युएट करना और वो जो स्किल्स को एक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएमटी के लिए। एंड देन अगेन एनालिसिस,
जो डेटा आपने रिसर्च किया, जो डेटा आपने मार्केट से निकाला, उस डेटा के अगेंस्ट आपको मैट्रिक्स बनाना, उस डेटा के आधार पे आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाना, उस डेटा को प्रॉपरली यूज करके प्रोजेक्शन लाना ब्रांड की, वो बहुत बड़ा स्किल सेट होना चाहिए एक पीएमटी के अंदर, अगर आपको एक अच्छा अपना करियर पीएमटी में बनाना है। तो दोस्तों कोशिश करिए मैं छोटे से वीडियो में आपको बता सकूं कि एक पीएमटी का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, एक पीएमटी का क्या स्किल सेट आपको चाहिए एज ए पीएमटी बनने के लिए। हो सकता है मेरे से कुछ शायद पॉइंट इस वीडियो में मिस हो गए हो या कुछ पॉइंट ऐसे हो जिनको मैं टच ना कर पाया हूं, तो अगेन आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर मुझे बता सकते हैं कि क्या मैंने ऐसे पॉइंट छोड़े। और यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज यार मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।